बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम से आज होगी पूछताछ। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में ईडी के सवालों का जवाब देंगे तेजस्वी यादव। कल लालू यादव से ईडी ने करीब 10 घंटे पूछताछ की। जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछे 50 सवाल। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में ईडी का बड़ा खुलासा। राबड़ी देवी की गौशाला के पूर्व कर्मचारी रिश्वत के तौर पर ली संपत्ति। भारतीय जनता पार्टी पर लालू परिवार का आरोप। बेटी मीसा भारती ने कहा, लालू को गिरफ्तार भी कर सकती है सरकार। मीसा भारती ने भतीजे पर बोला हमला। कहा, विपक्ष के नेताओं को डराने की हो रही है कोशिश। चुनाव को लेकर डरे हुए हैं प्रधानमंत्री। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ईडी सीबीआई पर बोला हमला। कहा, मेरे पिता को कुछ अगर हुआ तो नीतीश कुमार होंगे जिम्मेदार। भारतीय जनता पार्टी ने लालू यादव पर बोला हमला। कहा, जहां भ्रष्टाचार होगा वहां कार्रवाई होगी। लालू यादव से पूछताछ के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पटना में ईडी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। हेमंत सोरेन को लेकर सीएम सचिवालय से ईडी को ईमेल। 31 जनवरी को पूछताछ का समय दिया गया है। कल दिल्ली में ईडी को नहीं मिले तो सोरेन। झारखंड के राज्यपाल का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा बयान। कहा, मुख्यमंत्री को देना होगा जवाब। कानून का नहीं कर सकते उल्लंघन। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई पूछताछ। सूत्रों के अनुसार बीते 12 दिनों में दूसरी बार ईडी ने हुड्डा से पूछताछ की है। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई है आज सर्वदलीय बैठक। संसद भवन में होगी चर्चा। सर्वदलीय बैठक के लिए सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को सरकार ने न्योता दिया है। बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी अंतरिम बजट। किसानों, गरीबों और युवाओं को मिल सकता है फायदा। सीएए और यूसीसी पर फिर चढ़ा सियासी संग्राम। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के दावे को लेकर विपक्ष का हमला। 7 दिन में सीएए लागू होने की खबरों पर बोली ममता बनर्जी। कहा, यह बीजेपी का चुनावी हथकंडा। बंगाल में जिनका वोटर लिस्ट में नाम वो सभी नागरिक। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बोले, हमें केंद्रीय गृह मंत्री पर भरोसा। सीएए जल्द करेंगे लागू। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान। कहा, सीएए के बाद एनआरसी लाएगी सरकार। हमारे ईमान पर आंच आए तो किसी भी हद तक जाएंगे। यूसीसी पर सीएम धामी का बयान आया सामने। कहा, 2 फरवरी को यूसीसी का ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपा जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर निशाना साधा। कहा, यूसीसी पर विधानसभा का सत्र बुलाकर पारित कराना फिजूल खर्च। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी का हल्ला बोल। ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। कहा, अगर मोदी जीते तो देश में आ जाएगी तानाशाही। 2024 के बाद फिर नहीं होंगे चुनाव। बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के बयान पर बढ़ा विवाद। जयपुर में छात्राओं ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन। हिजाब विवाद पर बालमुकुंद आचार्य का बयान। कहा, मैंने तो स्कूल से ड्रेस के बारे में पूछा था। कुछ लोगों को सिर्फ करनी है राजनीति। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर बोले अरविंद केजरीवाल। कहा, नीतीश को नहीं जाना चाहिए था। यह जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बिहार के अररिया पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। ओबीसी वर्ग पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान आया सामने। कहा, लोगों को 100 रुपए में सिर्फ 5 रुपए का ही बजट मिलता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में की जातिगत जनगणना कराने की मांग। बोले, देश में ओबीसी जनरल वर्ग की संख्या पता लगाने के लिए जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है। बिहार झारखंड में 4 फरवरी को लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। बेतिया में मंच पर रहेंगे नीतीश कुमार। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह। 31 भारतीय धुनों की गूंज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मौजूद रहे। शंखनाद धुन से हुई बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत जवानों ने बजाई वीर भारत संगम दूर जैसी धुन। थल सेना, वायुसेना, नौसेना की संगीत बैंड ने प्रस्तुति की और सैनिकों ने मनमोहक धुनों की पेशकश की। तिरंगे की रोशनी में नहाया राष्ट्रपति भवन। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर किया लोगों का अभिवादन। पीएम मोदी ने करोड़ों छात्रों को दिया तनाव कम करने का टिप्स। कहा, किसी भी तरह के दबाव झेलने के लिए तैयार रहें छात्र। पीएम मोदी ने छात्रों से परीक्षा के लिए दबाव नहीं लेने की अपील की है। कहा, धीरे धीरे आगे बढ़ने से ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री और कार्यकर्ताओं को मिला टास्क। गांव में रात बिताएंगे मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश में 9 से 11 फरवरी तक बीजेपी चलाएगी गांव चलो अभियान। 3 फरवरी से पहले जिला और मंडल स्तर पर होगा आयोजन। स्थायी समिति की मांग को लेकर एमसीडी में भारी हंगामा। बीजेपी पार्षदों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली मेयर ने सुप्रीम कोर्ट में डाली अर्जी।
केंद्र सरकार ने आतंकवादी संगठन सिमी पर की बड़ी कार्रवाई। गृह मंत्रालय ने 5 साल और बढ़ाया प्रतिबंध। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोइट्रू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। विपक्षी सांसदों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। भारत विरोधी रुख की वजह से मोइट्रू का विरोध। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायली विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की। पश्चिमी एशिया में हालात पर दोनों में चर्चा हुई है। विदेश मंत्री बोले, भारत के विचारों और हित के बारे में बातचीत हुई। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है नई याचिका। सील इलाके के आसपास की दीवारों को हटाकर सर्वे कराने की अपील। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष उमर अहमद इलियासी को मिल रही जान से मारने की धमकियां। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने पर मिली धमकी। यूपी के सहारनपुर में दलित परिवार को इस्लाम कबूल नहीं करने पर हत्या की धमकी। पीड़ित परिवार ने सरकार और पुलिस से लगाई है जान बचाने की गुहार। उत्तर भारत के कई इलाकों में राज्य में ठंड और कोहरे का सितम जारी है। दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी कोहरे की वजह से बेहद कम हुई। पंजाब के बठिंडा में भी घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। कश्मीर में चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। बर्फबारी का दिखा मनमोहक नजारा, पर्यटकों का खिला चेहरा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी से यातायात बाधित हो गया है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हिमस्खलन पिघलने की चेतावनी जारी। लोगों को सावधानी बरतने का आदेश। दिल्ली के साकेत में कोर्ट की बिल्डिंग से कूदकर एक वकील ने खुदकुशी कर ली। इमारत की 8वीं मंजिल से नीचे लगाई छलांग, मौके पर हुई मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया। हादसे में 5 लोगों की मौत की जानकारी। 37 लोग घायल, 24 की हालत गंभीर। बिहार के पटना में बेकाबू ट्रक ने 6 लोगों को कुचला। मौके पर 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। हरियाणा की जींद में 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 युवकों की मौत। सड़क पर गाय आने की वजह से यह हादसा हुआ। राजस्थान के डूंगरपुर में ट्रैक्टर और जीप की टक्कर से महिला समेत 3 लोगों की मौत। हादसे में 15 लोग घायल, इलाज जारी। हापुड़ में गाड़ी ने 2 महिलाओं को मारी टक्कर। मौके पर दोनों की मौत हो गई। परिवार में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रफ्तार का कहर। बेकाबू गाड़ी ने 2 महिलाओं को रौंदा। हादसे में दोनों की मौत हो गई। मौके से चालक फरार हो गया। राजस्थान के डीडवाना में 2 कारों की भिड़ंत। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों का इलाज जारी। जांच में जुटी पुलिस। जम्मू में ऑयल टैंकर के स्ट्राइक के कारण लोगों की बढ़ गई है परेशानी। पेट्रोल पंप पर नहीं मिल रहा है पेट्रोल। यूपी के श्रावस्ती में नगरपालिका ईओ के खिलाफ प्रदर्शन। व्यापारियों ने नारेबाजी की। अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रताड़ित करने का है आरोप। लखनऊ में रेलवे स्टेशन पर काम कर रही क्रेन में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधी हुए बेकाबू। एक दिन में 3 गोलीबारी की घटना आई सामने। 2 लोगों की मौत, 1 घायल। उत्तराखंड के देहरादून में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ जारी। हापुड़ में लोन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के अजमेर में 10 से 15 लोगों ने छात्र को बेरहमी से पीटा। पीड़ित के परिजनों ने कार्रवाई की मांग की। एसपी ने जांच के आदेश दिए। दिल्ली के रानीबाग में प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में फर्जी वीजा और पासपोर्ट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कई दस्तावेज भी बरामद। राजस्थान के जयपुर में अपार्टमेंट की पार्किंग से बाइक चोरी हो गई। सीसीटीवी के आधार पर 2 चोरों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के बैतूल में ट्रकों के माध्यम से डीजल चोरी किया जा रहा है। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। दिल्ली के दयालपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। लुटेरों ने महिला से छीना फोन। लूट की वारदात। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड, तलाश जारी। बिग बॉस 17 का विनर बनने के बाद मुनव्वर फारूकी ने सलमान खान के साथ शेयर की तस्वीर। फैंस को लिखा समर्थन के लिए शुक्रिया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा टीम से बाहर हुए। केएल राहुल की जगह सरफराज खान को टीम में जगह मिली है। सौरभ कुमार और सुंदर को भी रिप्लेसमेंट के तौर पर किया गया है शामिल। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आईसीसी ने नियम तोड़ने का दोषी पाया है। बुमराह के खाते में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच से फ्लाइट में मिले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने जोकोविच के साथ शेयर की तस्वीर।